नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हो चुका है वह है कि अनुभव प्रमाण पत्र। दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको 1 साल का चाहिए होता है कि इससे संबंधित जो कार्य है उसके लिए आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होता है। और ये अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेगा, आपको किस प्रकार से बनवाना है, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा और वह आपको कहाँ से मिलेगा और उसको आपको किस तरह से भरना है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं साथियों। और इसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या समस्या आने वाली है, उसके बारे में मैं जो जानकारी है वो आपको बताने वाला हूं। और इसके बारे में जो फॉर्मेट है उसको किस तरह से भरना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार की जो ऑफिशियल जो आदेश है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा वो क्या बता रखा है। तो चलिए इसके संबंध में हम यहाँ बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ जो निर्देश दे रखे हैं योग्यता से संबंधित, उनको हम यहाँ देखें तो क्या कहते हैं वो निर्देश। तो यहाँ जो हम तीसरा पॉइंट है इसमें देखते हैं, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो। यह जो प्रमाण पत्र है किसके द्वारा जारी किया जाएगा, जो यहाँ हम पहले और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत बता रखा है उसको हम यहाँ देखते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी, तो इससे संबंधित नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसको जो है जारी करेगा। इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह क्या दे रखा है उसके संबंध में हम यहाँ बात करते हैं। तो संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगरीय निगम के स्तर पर उपायुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो से प्रति हस्ताक्षरित हो, तो इससे संबंधित जो है उनके द्वारा जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा यह जारी किया जाएगा। अब मैं इसको आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ कि कौन कौन जारी करेगा। यदि आपने नगरीय निकाय से संबंधित ये कार्य किया है तो इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि आपके लिए 1 वर्ष का अनिवार्य रूप से रहेगा कि 1 वर्ष का यह होना जरूरी है, तभी आपको यह जो नौकरी है वह मिल पाएगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित फॉर्म है वो आपको किस तरह से भरना है, उसमें क्या क्या जानकारी भरनी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें जो सबसे पहले है आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने पिताजी का या पत्नी जो भी है उससे संबंधित यहाँ जानकारी भरनी है। फिर आपको यहाँ जो भरनी है जाति भरनी है आपकी, और आगे जो हमारा जो निवास स्थान है वह भरना है। यहाँ फिर आगे आपके जो अनुभव से संबंधित जो दिनांक है कब से कब तक आपने काम किया है वह भरना है। यहाँ कम से कम आपको जो है 1 साल का जो टाइम पीरियड इसमें भरना है कि इस तारीख से इस तारीख तक लगाकर हमारा जो 1 साल हो रहा है वह आपको यहाँ भरना है। फिर आपका जो आगे जो आता है नगरीय निकाय, अगर नगरीय निकाय की हम यहाँ बात करें तो जो इससे संबंधित जो निकाय है उसको आपको यहाँ भरना है। फिर है कार्य का नाम, जो कार्य आपने किया है वो उस कार्य का इसमें नाम आ जाएगा। फिर आएगा कार्यादेश संख्या एवं दिनांक, जो इससे संबंधित जो कार्य है उससे संबंधित जो दिनांक है वह यहाँ आ जाएगी। फिर आपको जो कितने कार्य अवधि है आगे, जिसमें आपको जो यहाँ है कितने समय तक आपने कार्य किया है वो आप इसमें आप भरोगे कि इतने समय तक हमने कार्य किया है। फिर नीचे जो है जानकारीकर्ता के हस्ताक्षर, मय मोहर, नाम, पद नाम सहित पूर्ण पता। तो यहाँ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो मोहर लगाकर उनके साइन किए जाएंगे, उनका पद भी यहाँ दिया जाएगा कि ये हम इनका पद कौन सा है। ठीक है, तो नीचे हम आते हैं यहाँ तो घोषणा पत्र, उनके द्वारा घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसमें जो हस्ताक्षर किए जाएंगे नीचे जारीकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके पद का नाम और इधर मोबाइल नंबर भी यहाँ पर उनके द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, नीचे जो है
हमारा वह है प्रमाणीकरण। निकाय द्वारा घोषणा, जो निकाय है उसके द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि हमने जो इनके जो संबंधित जो व्यक्ति है उसके सारे दस्तावेज देख लिए हैं और ये सही व्यक्ति है, तो इस तरह से उनके द्वारा यह घोषणा की जाएगी। और यहाँ पर उनके जो उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपनी मोहर और उनका पद नाम है और किस निकाय से संबंधित है वो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यह फॉर्मेट रहेगा। अब इस फॉर्मेट को आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर सीधे जा सकते हैं। जब आप इससे जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके अंतर्गत इसको आप डालेंगे तो यह प्रमाणीकरण के समय पूरा देखा जाएगा। यदि आपका यह सही है तो ही आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप फर्जी बनवा लेते हैं और फिर जांच के समय इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इस प्रकार आप ना करें। तो इस तरह से पूर्ण आप सही बनवाएं और आपका कार्य का अनुभव देखा जाएगा, उसके बाद ही इसमें जो आपका फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह जानकारी थी कि आपको किस तरह से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित क्यों भर्ती अटक सकती है। तो अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लिए आएंगे, या बहुत सारों के जिन्होंने काम तो किया है लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाणित प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, और उसके बाद आगे की क्या स्थिति रहेगी वो तो आगे ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।